बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आज मैं रॉचडेल में मौजूद हूँ। ये लंदन से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पे ये इलाका है। ये मेरे दोस्त का घर है यहाँ पे, और मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ। जब भी यूके आता हूँ तो रॉचडेल में ज़रूर आता हूँ। इनकी वाइफ से मैं कल डिस्कस कर रहा था। मैं पिछले 2 सालों से इनके घर पे आ रहा हूँ। इनकी वाइफ मुझसे एक ही सवाल पूछती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ वॉलंटियर काम, और मैं चाहती हूँ मैं खुदा को राज़ी करूँ, जो मकसद है ज़िंदगी का उसको तलाश करूँ और अपनी दुनिया पे कोई इनपुट दूँ। तो मैं इस वक्त बहुत चिढ़ गया। मैंने कहा भाभी, आप मुझसे पिछले 2 सालों से जब भी मैं आता हूँ यही सवाल पूछती हैं, या जब आप व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे जब बात होती है तो आप यही बात पूछती है मुझसे हमेशा, आप करती क्यों नहीं कुछ। तो मैंने ये सोचा कि लोगों को आइडिया नहीं होता कि वो क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें। तो इसका बड़ा आसान सा हल ये है कि जब भी ज़िंदगी में आपके दिमाग में कोई आइडिया आए, कोई सोच आए, उसको डिले ना करें, उसको विद इन 24 आवर्स उसको एग्जीक्यूट कर दें। अगर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो काम हो जाएगा। अगर आप उसको डिले करते जाएंगे तो वो काम डिले ही होता जाएगा, क्योंकि विद इन 24 आवर जब आपके माइंड में आइडिया आया तो आपके अंदर पावर होती है, आपके अंदर मोटिवेशन होती है। वो मोटिवेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और फिर आप उस काम को नहीं कर पाते। इसी तरह आप कोई काम वॉलंटियर अगर करना चाहते हैं तो बड़ा आसान हल है। आप गूगल पे लिखिए आई एम अवेलेबल फॉर वॉलंटियर वर्क, प्लीज़ गाइड। उसमें आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको कंधे की ज़रूरत होती है, उनको कानों की ज़रूरत होती है। आप वहाँ उनके कान बन सकते हैं। जो हॉस्पिटल्स में जाके लोग बोर हो रहे होते हैं, और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं पूरी दुनिया में टाइम होता है कि आप वक्त से मुलाकात कर सकते हैं। वो इसलिए होता है जो मरीज़ है वो खुश होता है लोगों से मुलाकात करके। आप कोई भी चाइल्ड जो होम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि आपकी नीयत और आपकी मोटिवेशन लेवल वो कैसा है। ये जो रॉचडेल का इलाका है, जब लोग पाकिस्तान से आते हैं पहले वो लंदन में रहते हैं और बहुत पैसा बनाते हैं, उसके बाद वो इन पहाड़ी इलाकों की तलाश करते हैं जहाँ पे उनको कुछ सुकून मिले। ये आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये सारा पहाड़ी इलाका है और पुरसुकून एरिया है। मैं कल तारक मखदूम साहब के साथ इंसान को डिस्कस कर रहा था। तारक मखदूम साहब फरमाते हैं कि ये वही शिरस्त है इंसान की जो हज़ारों साल पहले थी। वो गारों में रहता था, घास खाता था, और आप गौर करें जब वो हम घास और ये इन चीज़ों को खाते हैं तो हमारे मैदे को काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये वही शिरस्त है इंसान की, वो गारों के करीब रहेगा, वो बैक टू द बेसिक्स, वो फूड खाएगा, ताकि वो फिर अब जो नया मॉडर्न वर्ल्ड आ गया है उसमें वो फूड जो है वो कहा जाता है कि जो सब्जियां हैं अगर वो आप खाएंगे तो वो ज़्यादा आपकी तबीयत बेहतर रहेगी। तो इंसान जो गारों में था उसकी तबीयत वैसी ही रही है कई हज़ार सालों के बाद भी। जब वो बहुत ज़्यादा शहर की रोशनियों से और शहर की अफरा तफरी से तंग आ जाता है तो फिर वो पहाड़ी इलाकों का इंतखाब करता है। ये एक इंग्लिश एरिया है। यहाँ पे मुझे ये पता चला है कि ये इंग्लिश लोग जो हैं जब भी कोई बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगते हैं तो फिर उनके जो टांगे हैं और उनकी रुकावटें हैं उसमें ये डालनी शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली एक जेलिसी का तो फैक्टर होता है कि अगर पाकिस्तान से कोई भी शख्स आए और वो बहुत तरक्की कर जाए तो इनको भी जेलिसी जो है ना वो महसूस होती है। यहाँ पे जो दिन है वो बहुत लंबा है। 9:30 बजे सूरज गुरूब होता है और 10:30 बजे तक रोशनी रहती है। और मैंने एक और बात यहाँ नोट की, यहाँ पे लोग कंफ्यूज बहुत हैं। किसी का ख्याल है कि वो पाकिस्तान में चले जाएं, किसी का ख्याल है वो यहीं पर रह के काम करें। बस इसी कंफ्यूजन में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और फैमिली को भी मिस करते हैं। पैसा तो बहुत बना लिया लेकिन लाइफ में से सेटिस्फेक्शन और प्लेजर निकल गया। मैं इन लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि इनकी ज़िंदगी में पीस, हारमनी और सेटिस्फेक्शन आए। बहुत शुक्रिया।